ओके तो इस वीडियो में हम लोग अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें फ्रीक्वेंसी अगर गायब होगी तो कैसे इसको डिस्कस करेंगे, कैसे बनाएंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि थर्ड टाइप में क्या होगा। बेसिकली थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके, ठीक है। थर्ड टाइप में क्या होगा, आपके पास अब डाटा अलग अलग नहीं होगा, अब डाटा आपके ग्रुप्ड फॉर्मेट में होगा। मतलब जिसको क्लास इंटरवल, वीडियो में मैंने समझाया सबसे पहले वाले वीडियो में कि क्लास इंटरवल क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होता है। तो अब डेटा आपके पास ग्रुप्ड फॉर्म में है, डेटा आपके पास ग्रुप फॉर्म में है। जैसे ही डेटा ग्रुप होता है तो हर क्लास इंटरवल का अपना एक लोअर लिमिट होता है और अपना एक अपर लिमिट होता है। और वो क्लास इंटरवल हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में, किसमें होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। एक्सक्लूसिव बोले तो नॉन ओवर सॉरी ओवरलैप्ड फॉर्म में। कहने का मतलब पहले क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो दूसरे का लोअर लिमिट, पहले का अपर दूसरे का लोअर, पहले का अपर दूसरे का लोअर, ठीक है। कंजिक्यूटिव लगातार दो क्लास इंटरवल का अपर लोअर अगर मैच कर रहा है तो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि अपर लिमिट, पहले वाले का अपर लिमिट उसमें काउंट नहीं होता है ना, दूसरे वाले के लोअर लिमिट में वो काउंट होता है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। मतलब एक्सक्लूड हो गया है, पहला अपर लिमिट हर क्लास इंटरवल का एक्सक्लूडेड है, वो दूसरे वाले क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट की तरह काउंट हो रहा है। खैर, तो अगर ये ग्रुप्ड फॉर्म में है, ग्रुप फॉर्म में आपके पास CI दे रखा है और आपके पास FI दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी गई, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन में सारी बातें बता दी हैं, बट फिर भी मैं जहां तक बताऊंगा वैसे अलग अलग काम करना है, ठीक है। अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, मैंने बताया था जब डाटा ग्रुप्ड हो जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को हम तीनों मेथड सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट से भी, अज्यूम्ड मीन मेथड से भी, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर हो पा रही बात ना, ठीक है। तो डाटा अगर ग्रुप्ड है, और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो सबसे पहला काम एक और कॉलम बनेगा जिस कॉलम में आप xi निकालोगे। यहां पे xi का मतलब क्लास मार्क, क्या है, xi का मतलब है क्लास मार्क। और ये मैंने बता रखा है, मैं फिर से यहां बोल रहा हूं, क्लास मार्क कैसे निकलता है, हर क्लास इंटरवल का अपना एक क्लास मार्क होगा। कैसे निकलेगा, उस क्लास इंटरवल के लोअर और अपर को जोड़ेंगे, लोअर और अपर को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। लोअर प्लस अपर बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 कर दो, आ जाएगा क्लास मार्क, ठीक है। ऐसी सबका लोअर है अपर है, जोड़ो 2 से भाग करो, लोअर अपर जोड़ो 2 से भाग करो, है ना। एक तो वो लॉन्ग तरीका है करने का, या फिर एक का क्लास मार्क निकाल लो, एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकाल लीजिए। और चूंकि सब में गैप सेम है, क्लास साइज, गैप का मतलब क्लास का साइज, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, मतलब 50-50 का डिफरेंस सब में है। अगर सब में क्लास साइज सेम है तो जो भी क्लास साइज है उसी को क्लास मार्क में जोड़ते चले जाओ, आपको अगला सारा xi निकल जाएगा। या तो वो लंबा वाला मेथड कर लो, है ना, लोअर प्लस अपर बाई 2, या फिर जो शॉर्टकट मैंने बताया वो कर लो। दोनों में से कोई भी करके xi निकालना है, xi आपको निकालना है। फिर एक और कॉलम बनेगा डायरेक्ट मेथड में, है ना, हमको ये कॉलम चाहिए होगा, कौन सा, fi इंटू xi का। अगर आपको डायरेक्ट मेथड बनाना है, डायरेक्ट मेथड से बनाना है, तो आपको ये कॉलम बनाना पड़ेगा और इसके बाद का काम नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड पे काम करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमने fi को xi से मल्टीप्लाई कर दिया, जो काफी लंबा आया है ना। fi को xi से मल्टीप्लाई करके जो भी आया उसको लिखा, फिर जो भी fi इंटू xi आया उसका सम कर लिया। और डिवाइड हमेशा किससे होता है, डिवाइड हमेशा fi से होता है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi इंटू fi या fi इंटू xi, अब बाई में समेशन ऑफ fi, ठीक है। तो इन दोनों ना का वैल्यू हमको मिल चुका है, दोनों को डिवाइड करेंगे और हम आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन देखो आप समझ पा रहे हो कि डायरेक्ट मेथड में कितना लंबा लंबा रिजल्ट आ गया है। कभी कभी गुना करने में समय जाएगा, जोड़ने में गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आप पूरा काम कैलकुलेशंस का है, अगर कैलकुलेशंस गलती होंगे तो हमारे मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बाकी मेथड लाए गए। अब मान लो डायरेक्ट मेथड समझ आएगा, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ यहीं तक काम करना है, सिर्फ यहां तक करना है डायरेक्ट मेथड में काम, सिर्फ यहां तक। ये तो दिया ही रहेगा, CI/FI दिया रहेगा, xi निकालेंगे और fi इंटू xi करके काम यहां तक हो गया। अगर डायरेक्ट मेथड से करने का मन नहीं है, आपको मन है कि नहीं हम अज्यूम मीन मेथड से करें या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी अज्यूम मीन मेथड से करें या फिर शॉर्टकट मेथड से करें, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन में लिख देता है यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ऐसे बोल देगा। मान लो नहीं बोला है और आपको मन है कि नहीं हम आसान तरीका अपना है, तो आप इनमें से कोई तरीका अपना, जब नहीं बोला है तो कोई तरीका अपना सकते हो, अब बोल दिया तो कोई बात ही नहीं, क्लियर है। तो अगर अज्यूम मीन मेथड अपनाना है तो उस केस में ये वाला कॉलम, है ना, आपको इस वाले कॉलम की जरूरत नहीं है। अगर अज्यूम मीन मेथड पे आते हैं तो इस वाले कॉलम की हमको आवश्यकता नहीं है, ये नहीं बनाएंगे, सीधा CI/FI दिया रहेगा, xi निकालेंगे और सीधा आएंगे di पे। di कैसे निकलता है, अभी भी इससे पहले वाले वीडियो में di कैसे निकलता है, एक xi में से किसी एक को a मानेंगे,
xi में से किसी एक को मीन अज्यूम कर लेंगे, जिसको स्मॉल से दिखाते हैं, और क्या करेंगे, सारे xi में से उस मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डी का फॉर्मूला होता है xi माइनस से, जिसको भी आपने मीन माना है उसी को सब में से माइनस कर दो, कर दिया माइनस, डी निकल गया। ठीक है, अब जो भी डी आया है तो एक और कॉलम चाहिए, एक और कॉलम चाहिए, क्या, एफ आई को डी आई से कर दीजिए मल्टीप्लाई, एफ आई को डी आई से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 24 इंटू माइनस 150, 40 इंटू 100, 33 इंटू 50, 28 इंटू 0, 30 इंटू 50, 22 इंटू 100, 6 इंटू 150 और 7 इंटू 200। गलती नहीं करना है, एफ आई को ही करना है डी आई से मल्टीप्लाई, और एक नया कॉलम बन गया, जो भी आया एफ आई इंटू डी आई करके उसका समेशन निकाल दिया, जोड़ लिया। देखो यहाँ पे कितना बड़ा रिजल्ट है, यहाँ पे कितना छोटा हो गया। ठीक है, इसीलिए है ना मेथड से नए लाए गए हैं ताकि इससे कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाए। अब फिर इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या होता है फॉर्मूला, समेशन मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, प्लस में जो भी मीन अज्यूम किया है वो रखा, सॉल्व किया, देखो आंसर बिल्कुल वही है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब मान लो कि नहीं ये भी हमको थोड़ा लेंदी लग रहा है, हमको माने कि नहीं हम स्टेप डेविएशन मेथड से काम करें। मैंने बताया था, याद होगा, स्टेप डेविएशन मेथड केवल और केवल क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में ही लग सकता है, इसका मतलब यहाँ पे ये मेथड हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जब स्टेप डेविएशन मेथड में आएंगे तो फिर ये वाले कॉलम की भी हमको आवश्यकता नहीं होगी। अगर हमको आगे बढ़ना होगा तो फिर इस वाले कॉलम को हम नहीं बनाएंगे, सीधा सी आई होगा, एफ आई होगा, एक्स आई निकालेंगे, फिर डी आई भी निकालेंगे, किसमें, स्टेप डेविएशन वाले में, और इसको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा कहां पे आएंगे, यूआई पे आएंगे। यूआई क्या है, यूआई ही है आपका स्टेप डेविएशन, डेविएशन और उसके बाद स्टेप डेविएशन कैसे निकलता है, जो भी आपने डीआई निकाला है उसको एच से डिवाइड कर दीजिए। एच क्या है आपका, क्लास का साइज, इसका मतलब क्या होता है, क्लास का साइज, सबका है, सभी क्लासेस के अपना साइज है। जैसे यहाँ पे इसका साइज 50 है, इसका साइज भी 50 है, इसका साइज भी 50 है, 50 है, 50 है। क्लास साइज का मतलब अपर माइनस लोअर, है ना। एच का मतलब क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो देता है क्लास साइज, है ना, कि क्लास इंटरवल का अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, माइनस कर दीजिए, वही हो जाएगा क्लास साइज। मतलब कितने का गैप है, कितने का गैप है। ये अलग अलग क्लास इंटरवल में अलग अलग भी हो सकता है, और देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सब में क्लास साइज सेम ही है ना। 99% केसेस में क्लास साइज आपको सेम ही दिया जाता है, कभी कभी अलग दिया भी जा सकता है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है क्लास साइज क्या है। आज जो भी क्लास साइज है उस क्लास साइज से उसके डीआई को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो ध्यान से, मैं ना सबका क्लास साइज तो 50 ही है, तो जो भी डीआई आया है उस डीआई को 50 से डिवाइड कर दो, 150 बाई 50, 100 बाई 50, 50 बाई 50, 0 बाई 50, 50 बाई 50, 100 बाई 50, 150 बाई 50 और 200 बाई 50, है ना। देखो और छोटा यूआई कितना हो गया, यूआई और छोटा आ गया। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लाई कौन होगा, तो हमेशा मल्टीप्लाई एफ आई ही होगा, किससे, जो भी लास्ट कॉलम बना है, तो एफ आई को मल्टीप्लाई कर दो अब यूआई से, एफ आई इंटू यूआई निकालो, कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3, 40 इंटू 2, 33 इंटू 1, 28 इंटू 0, 30 इंटू 1, 22 इंटू 2, 16 इंटू 3 और 7 इंटू 4। ठीक है, जो आया लिख दिया, एफ आई इंटू यूआई जो आया हमने लिख लिया। ठीक है, अब जो भी सबसे लास्ट कॉलम बना उसका समेशन निकाल दिया, तरीका वही है, सबसे लास्ट कॉलम का जोड़ लो। ठीक है, और डिवाइड हमेशा किससे होगा, एफ आई से ही होगा। क्या होता है स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, एच जिसे डिवाइड कर दिया था, है ना, इंटू एच 50 इंटू एच, और प्लस में मीन जो हमने माइनस कर दिया था, प्लस में मीन जो जो एक्स्ट्रा किए हैं वो सब फिर से रिवर्स कर दिया, सॉल्व किया, फिर से आंसर 266.25। क्लियर है। कुछ इस तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को आप, है ना, अगर क्लास इंटरवल दे रखा है तो डायरेक्ट से बना सकते हैं, अज्यूम मीन मेथड से बना सकते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी बना सकते हैं इसको, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी इच्छा होगी। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है तो, अगर मान लीजिए मेंशन कर दिया कि फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्ट मेथड, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, फाइंड आउट द मीन बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, फिर आपको यहां तक करना पड़ेगा, उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बोल दिया फाइंड आउट द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, फिर आपको ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है ना, ये और ये तो दिया रहेगा, एक्स आई निकालोगे, डी आई निकालोगे, यू आई निकालोगे, और फिर एफ आई इंटू यू आई करके और जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे रख दोगे। ठीक है, इन सभी मेथड्स के फॉर्मूले मैंने, है ना, वीडियो नंबर 2 में समझा रखा है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, बस करना क्या क्या है वो ध्यान रखो। ठीक है, अगर डायरेक्ट मेथड से करना है तो सिर्फ यहीं तक का कहानी होगा, ये सब नहीं होगा। अगर अज्यूम मेथड से करना है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है ना, फिर कहानी यहां तक होगा, कहानी कहां तक होगा, यहां तक होगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होगी, एक कॉलम कम जाएगा। अगर स्टेप डेविएशन मेथड से करना होगा तो कहानी पूरा जाएगा, लेकिन ना इसकी जरूरत होगी एफ आई इंटू डी आई की, ना इसकी जरूरत होगी एफ आई इंटू एक्स आई की। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन जैसे बोला होगा या फिर नहीं बोला है तो जैसे आपकी इच्छा होगी आप उस हिसाब से इसको लेके मीन निकाल के दिखा दोगे। मेथड कोई भी हो, मीन,
सेम होना चाहिए, क्लियर है। या फिर आप ए का वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर लो, है ना, तब भी मीन चेंज नहीं करना चाहिए। ए का वैल्यू अज्यूम करने के लिए आप फ्री हो। सबसे बीच वाले को इसलिए मानते हैं क्योंकि मैंने बताया सबसे बीच वाले को मानोगे तो क्या होगा, है ना, कैलकुलेशंस और छोटे हो जाएंगे। जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। इस हिसाब से क्या होता है, जोड़ घटाव के रिजल्ट बहुत छोटा हो जाता है। देख लो यहाँ पे रिजल्ट 53,000 के आसपास है, रिजल्ट माइनस में 1750 हो गया, रिजल्ट यहाँ पे तो और हो गया -135 हो गया, ठीक है। रिजल्ट काफी छोटा रहे, ठीक है, कैलकुलेशन छोटा रहे, इसलिए हमेशा बीच वाले को, है ना, मीन अज्यूम करना चाहिए, मीन मानना चाहिए। क्लियर होगी बात ना। और जो भी काम एक्स्ट्रा करते हैं उसको फिर रिवर्स करते हैं। जैसे कि अज्यूम मीन मेथड में हमने क्या किया था, जो भी ए माना था, है ना, उसको बीआई निकालते समय हमने उस ए को माइनस किया था, तो फॉर्मूले में हमने ए को जोड़ लिया, जो माइनस किया था उसी को जोड़ दिया, ठीक है। चीजें रिवर्स हो गई तो चीजें जैसी थी वैसी रह गई। फिर स्टेप डिवीजन में क्या किया था, यूआई निकालने के लिए डीआई में से एच को भाग लगा दिया था, मतलब एच में क्लास साइज को भाग लगा दिया था, इसलिए क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। तो आई थिंक स्टेप डिवीजन मेथड क्लियर हो गया होगा। आई थिंक अब 1 से 2 वीडियो, हमको लगता है 2 वीडियो, है ना, या फिर एक ही वीडियो में मैं कर दूंगा, आ जाएगा, जिसके बाद जो है आपका मीन खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम लोग, है ना, कल मीडियन के ऊपर बात करेंगे उसके बाद।